हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। और आप आगे देखेंगे कि सभी के पास बुक्स के बॉक्सेस आते हैं और उसमें एक लेटर भी होता। वो लेटर पढ़ती है तो वो देखती है कि उसके सामने ईशान खड़ा हुआ है और वो ये कहता है कि वो प्रोफेसर नहीं। ईशान कहता है कि तुम्हारी ये बुक्स तुम्हारे आईएएस के सपने में बहुत हेल्प करेंगी। और ईशान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द आईएएस ऑफिसर बन जाओ। सभी लेटर पढ़ के ऊपर देखती तो फिर कोई नहीं होता है। इधर आप देखेंगे कि राव साहेब पाटिल को फ़ोन करके कहते हैं कि उनका क्या विचार है। तो पाटिल साहब कहते हैं कि हमारी तरफ से तो हाँ है, हमारे लड़के को आपकी लड़की बहुत पसंद है। और राव साहब से कहते हैं कि आप बताइए। तो राव साहब कहते हैं कि हमारी तरफ से भी हाँ है। और फिर पाटिल कहता है कि दिवाली के बाद हम साकर पूड़ा कर दें। तो राव साहब कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप चाहें। तो पाटिल कहता है कि दिवाली की पूजा ये दोनों लोग साथ में करेंगे, वो मान जाते हैं। इधर आप देखेंगे कि सैम कहता है कि इतनी जल्दी क्या है शादी की। तो पाटिल कहता है कि जितनी जल्दी करेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि कितना कर्जा है, ये सब घर वर सब किराए पे ले रखा है। सैम कहता है कि सब्र का फल पैसा होता है। फिर पाटिल कहता है सैम के पिता कि अगर हमने जल्दी शादी नहीं की तो हम ये सब कर्जा कैसे देंगे, और तुम्हारे लिए महंगी महंगी गाड़ी और ये सब चीज़ों का अरेंजमेंट करने में बहुत पैसा लग गया है। फिर आप देखेंगे कि आजी सभी को कॉल करती हैं और वो ये कहती हैं कि तू कैसी है। तो वो कहती है कि मैं अच्छी हूँ। और इधर आजी ने सभी की पसंद की सारी चीज़ें बनाई हैं खाने में। और एक हफ्ते के बाद सभी का बर्थडे है। तो वो ये कहती हैं कि सभी तू एक हफ्ता पहले से ही अपना बर्थडे मनाने लगती है ना, और तभी मैंने आज तेरी पसंद की सारी चीज़ें बनाई हैं और मैंने सोचा कि मैं तेरे साथ ही खाना खाऊंगी। और आज ही कहती हैं कि चल सभी आज ये बता तूने क्या बनाया है। तो सभी कहती है कि आज ही मैंने, यहाँ पर भी वही है जो आपने बनाया है। तो आज ही कहती है अच्छी बात है, तो ऐसा कर तू भी अपना खाना ले आओ, हम दोनों लोग बैठ कर साथ में खाते हैं। फिर सभी देखती उसके पास खाने की कोई चीज़ नहीं है और सभी को भूख भी बहुत लगी है। फिर सभी बिस्किट का पैकेट लाती है और फिर सभी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इधर आजी खाना शुरू करती हैं और सभी से भी कहती है कि तू भी खा। फिर सभी बिस्किट खाने लगती है। आजी तभी सुनती हैं तो कुछ नहीं बोलती हैं और वो खाना खा रही होती हैं। फिर सभी पूछती है सबके बारे में, आजूबा के बारे में। तो आजी कहती हैं कि हाँ सब ठीक है, आजूबा कभी भूल जाते हैं तो कभी याद आ जाता है। और फिर वो पूछती है बड़ी आजी के बारे में। तो आजी कहती हैं कि जब से बड़ी आजी वहाँ से आई हैं वो किसी से बोलती नहीं है, बिल्कुल शांत रहती हैं, किसी से बात भी नहीं करती हैं और पता नहीं क्या बात है। तो वो कहती है मुझसे नाराज़ है, मैंने इस बार उन्हें गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, शायद इसी वजह से वो किसी से बात नहीं कर रही हैं। आज ही कहती हैं तू खाना खा। और फिर सभी बिस्किट खा रही होती है। तो आज ही पूछती हैं ये कुर कुर की आवाज़ कैसे आ रही है। तो फिर सभी सोचने लगती है। तो सभी कहती है कि वो मैं खाने में पापड़ भी खा रही हूँ ना, इसीलिए। तो आज ही कहती है अच्छा ठीक है तो खा ले। और फिर आज ही कहती हैं तू ठीक है, तू अपनी पढ़ाई कर और फिर सो जा। सभी कहती है कि ठीक है आज ही। और आज ही फिर सभी को बर्थडे विश करती हैं और सभी फिर फ़ोन रख देती है। फिर सभी ये सब सोच करके बहुत दुखी होती है कि वो सोचती है कि हम मिडिल क्लास वालों के पास कुछ भी नहीं होता है। बप्पा को भूख लगता है तो बप्पा तक पहुंच जाता है, पर हम लोगों को खुद जाना पड़ता है। फिर सभी सुबह तैयार हो जाती है अपने जॉब के लिए और वो सोचती है आज तो जॉब लेनी ही लेनी है। और उसके पास कुछ नहीं होता, वो बिस्किट साथ में रखती है, जॉब के लिए जाती है। तो वहाँ पर उसकी तारीफ़ बहुत होती है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर सब बहुत खुश होते हैं, लेकिन पर उसे जॉब नहीं मिलती है। दूसरी जगह ट्राई करती है, वहाँ पर भी उसके डॉक्यूमेंट्स सबको बेस्ट लगते हैं, लेकिन उसको फिर भी जॉब नहीं मिलती है। सभी फिर एक ट्राई करती है और फिर कहती है कि मुझे होम ट्यूशन के लिए मैं कार्ड दे जा रही हूँ, अगर किसी को ज़रूरत है तो मुझे बताइएगा। फिर वो कॉलेज जाती है और वहाँ पर उसके फ्रेंड्स उससे कहते हैं चलो कैंटीन में चल करके कुछ खाते हैं, लेकिन सभी देखते हैं उसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं जाती है। उसके फ्रेंड्स कैंटीन जाकर खाते हैं तो वहाँ पर सभी को पूछते हुए पर सभी वहाँ नहीं गई। सभी मोबाइल में जॉब सर्च कर रही होती है और वो बहुत परेशान होती है। सभी ने कुछ खाया भी नहीं होता है। सभी फिर डांस सिखाने के लिए जाती है और अपने बाकी के स्टूडेंट्स को डांस सिखा रही होती है, लेकिन उसे चक्कर आने लगते हैं। वहाँ पे आयुष उसकी हंसी उड़ाता है। फिर वो अपनी क्लास अटेंड करती है। वहाँ पे ईशान उसे कहता
कहता भी है कि सभी ये तुम क्या कर रही हो। तो सभी कहती है कुछ नहीं सर, मुझे मोबाइल में कुछ अर्जेंट काम है, मैं सर 10 मिनट में आपसे बात करूं। तो फिर वो कहते ठीक है। फिर सभी बाहर जा कर के कॉल करती है और जहाँ पे कालरा कोचिंग सेंटर से उसको 1 घंटे के बाद बुलाया जाता है। ईशान सभी को देख रहा होता है। फिर सभी क्लास में आ जाती है। फिर ईशान लेक्चर ख़त्म करने के बाद बताता है कि अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा और वो क्लास आप लोगों को मिस नहीं करनी है। फिर इतने में वहाँ पर बेल बज जाती है। तो ईशान सर कहते हैं कि अगली क्लास में मिलते हैं, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। फिर सभी अपनी जॉब के लिए जाती है और वहाँ पर सभी को जॉब के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर वो उससे कहते हैं कि आप जॉब तो पक्की। फिर सभी कहती है कि सर कल किस टाइम से आना है और कौन सी क्लास को पढ़ाना है। तो वो ये कहते हैं कि आपको टीचिंग नहीं करनी है, आपके लिए कोई और जॉब है। तो सभी सोचने लगती है। वो ये कहते हैं कि आप सोच लीजिए और सोच के बताइए कि आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। सभी सोचते हैं कि जॉब तो करना उसकी बहुत मजबूरी है, जॉब तो करनी पड़ेगी। इधर ईशान सर की अगली क्लास स्टार्ट हो जाती है और वो क्लास में देखते हैं सभी नहीं है। वो नव्या से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि सभी सर कहीं गई है पर अभी आई नहीं है। तो फिर ईशान क्लास स्टार्ट करता है। तो आयुष कहता है कि देखा, लगता है पढ़ाई का भूत उतर गया। इधर ईशान और घर पे प्रतीक आए हुए हैं। ईशान प्रतीक से कहता है कि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल फ्लॉप निकला और तुमने जो एडवाइस दी थी कि दोस्ती की, वो तो बिल्कुल तुमने देखा, मैंने सभी को अपनी जान से भी प्यारी बुक्स दी और उसने एक थैंक यू तक नहीं बोला, एक कॉल तक नहीं की और उसने कुछ भी नहीं बोला। तो प्रतीक कहता है कि ये तो गलत बात है, उसे थैंक यू तो बोलना चाहिए था, कॉल करनी चाहिए थी। तो ईशान कहता है कि उसने कुछ भी नहीं बोला, मैं तो ये चाहता ही नहीं था। अगर मैं स्टूडेंट्स का फ्रेंड बन जाऊंगा तो वो मुझे सीरियसली लेंगे नहीं, और वो मेरी क्लास भी बंक करने लगी है। और प्रतीक बताता है ईशान को। फिर प्रतीक ईशान से कहता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम लड़की देख रहे हो और शादी के लिए तुमने सोच रखा है। तो ईशान कहता है वो तो अक्का साहब की मन रखने के लिए मैंने ऐसा किया। और इतने में अक्का साहब की कॉल आती है और अक्का साहब ईशान से मैंने तुम्हारे लिए लड़की